राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जनरली लोग वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि ये चतुर्दशी वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग कार्तिक मास में विशेष तौर पर एक महीने की जो पूजा अर्चना, दीप दान, तुलसी विवाह इत्यादि करते हैं, उन लोगों को वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में पता है। वैसे अब आधुनिक समय में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वैकुंठ चतुर्दशी का जो मेन महात्म्य है वो है सीधे से सीधे वैकुंठ धाम से, क्योंकि अंतिम समय हमारी यही इच्छा होती है कि हमें वैकुंठ धाम जाना है। इसी हिसाब से हम जीवन भर अपने कर्तव्य ऐसे रखते हैं कि हमारे कर्तव्यों में कहीं कोई कमी ना रह जाए, जिसकी वजह से हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इस दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि गलती नहीं करनी चाहिए, क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। अगर आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कहीं जा रहे हैं और किसी की शव यात्रा निकल रही है, वैसे भी आप एक चीज़ हमेशा जीवन में याद रखिए कि कभी भी अगर आप कहीं रोड पर चल रहे हैं और किसी की शव यात्रा आपके आगे है, तो कभी भी आप उसको ओवरटेक कर करके आगे मत करिएगा। शव यात्रा को आगे जाने दीजिएगा, आप पीछे ही रहिएगा। जब वो आगे निकल जाए तो फिर आप भले ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके निकल जाइए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तो ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है आपको, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग नहीं धोनी है। इस दिन पति को टीका लगा करके, हल्दी और रोली मिक्स करके आप पति को टीका लगा करके घर से बाहर भेजिएगा। इससे आपके पति की अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। तीसरी चीज़, आपको क्या नहीं करना है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको घर में किसी तरह का कोई ऐसा गलत कार्य जैसे प्याज लहसुन है, मांस मदिरा है, इन सब चीज़ों को घर से दूर रखना है। इस दिन आप कोशिश करिए कि अच्छा भोजन, साफ और सात्विक भोजन बनाइए और भगवान को भी भोग लगाइए और आप स्वयं भी उसको ग्रहण करिए। इसके बाद चौथी चीज़ की बात कर लेते हैं। इस दिन विशेष तौर पर महिलाएं इस चीज़ का ध्यान रखें कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन घर के कुछ हिस्सों में दिया जरूर जलाइए, जिसको कहते हैं कि ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ये करते हैं तो आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और यमराज आपके घर में कभी नहीं आते हैं, और भगवान न करे सबके साथ हमेशा अच्छा हो। तो ये चीज़ें आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इस दिन आपको करना क्या है, विशेष तौर पर आपको हरि विष्णु को इस दिन आपको बेलपत्र चढ़ानी है और शिव जी को आपको इस दिन तुलसी चढ़ानी है। लेकिन तुलसी हमेशा रात के 12 बजे के बाद चढ़ाइएगा। तुलसी दिन में शिव जी को नहीं चढ़ानी है, क्योंकि तुलसी जो है उनको शिव जी जो है शंकर भगवान तुलसी जी को अपनी भयो माने हैं। भयो मतलब अपनी छोटी भाभी। तो इसलिए वो कहते हैं कि जेठ को कभी भी छोटी बहुएं नहीं छूती हैं, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये परंपरा बदल जाती है और इस दिन जो है शिव जी के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है। इसकी एक कहानी है, एक कथा है। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको इस पर एक अलग से वीडियो बना कर दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।